हाय गाइस, माय नेम इज़ यश शाह। आप देख रहे हैं सिनेस्पीक और आज हमारे साथ जुड़े हैं विवान जी। विवेक मुशरान जी। हाँ, विवेक जी, अरे जो कि ये देखा, दाचू का किरदार ये निभा रहे 6 हैं। साल पहले पैदा हुए थे इसलिए मुझे जानते नहीं है, माफ करिएगा। हाय, सॉरी मेरा नाम है विवेक विवेक जी। मुशरान और विवेक जी, सबसे पहले तो जो आपका लुक है वो एक बिजनेसमैन का लुक नजर आ रहा है। तो आपका जो इस सीरियल में दाजू का जो किरदार है, तो लाइक अपने कैरेक्टर के बारे में पहले तो हमारी ऑडियंस को बताइए। डैडजू जो है वो जो शो का हीरो है उसका पिता है, जो इस एयरलाइंस का मालिक था। बहुत फ्लैम्बॉयंट आदमी था, बहुत सक्सेसफुल आदमी था, लेकिन अनटाइमली उसकी डेथ हो जाती है। अब उसको यही फिक्र है कि मेरा बेटा, जो कि बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ही प्ले बॉय टाइप लड़का है, वो सुधर जाए, ज़िंदगी में सही दिशा लाए और एयरलाइंस को संभाले। और ये कैरेक्टर बार बार भूत बन के अपने इस बेटे की ज़िंदगी में टपकते रहता है, उसको सुधारने के लिए, बेसिकली उसको दिशा दिखाने के लिए। इस शो का जो नाम है वो काफी कैची टाइटल लग रहा है, ज्यादा मत उठ। जब आपको ये शो ऑफर हुआ था तो कितना एक्साइटेड थे इस शो को लेके? मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था पूरा कॉन्सेप्ट, और टाइटल तब मैं जानता नहीं था, लेकिन टाइटल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। बिकॉज दो तरीके का है, एक तो ज़्यादा मत उड़ है कि एयरलाइंस है, और ज़्यादा मत उड़ है कि एक इंसान चने के झाड़ में चढ़ने वाली जो बात होती है ना, तो ज़्यादा मत उड़। सो बहुत ही अच्छा, आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल ढूंढा है इन लोगों ने। 90s की बात की जाए तो आपकी जो मूवी थी सौदागर, सौदागर में आपका जो रोल था वो काफ़ी पसंद किया गया था। सो सौदागर से लेके अभी तक की जो आपकी मूवी जर्नी है उसमें लाइक मूवी जर्नी बोले या टेलीविज़न की हम जर्नी की बात करें तो लाइक कोई चैलेंजेस आपने फेस किए? बहुत चैलेंजेस फेस किए, हंसते हंसते फेस करते गए, आगे भी आएंगे, फेस करते रहेंगे। ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। हर किरदार का जो एक अपना अपना एक रोल का एक टेस्ट होता है कि यार मुझे मेरे लाइफ में ये रोल करना है, मुझे एक्सवाइजेड रोल करना है। सो आपका कोई सा ड्रीम रोल बाकी है? बहुत रोल्स बाकी है, रोल्स ही रोल्स बाकी है। इनको मिल जाते हैं ड्रीम रोल, या भाग जाते हैं ड्रीम रोल करके, ज़्यादा मत उड़ के हीरो बन के हमारे। I love Dazu. Dazu scene में। तो बात की जाए तो आपने जो है बहुत सारी सीरियल्स में भी काम किया है, तो लाइक इस सीरियल के अंदर जो आपको रोल ऑफर किया गया है तो लाइक बाकी सारे रोल्स में और इस सीरियल के रोल में आपको क्या बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंट है। ऐसा रोल मुझे मतलब कभी मिला ही नहीं है। हर बार मैं आता हूँ एक डिफरेंट गेटअप में आता हूँ, डिफरेंट लुक में आता हूँ। बहुत ही फ्लैम्बॉयंट आदमी है वो। फ्लैम्बॉयंट रोल्स मिले हैं मुझे, लेकिन कभी ऐसे गेटअप के साथ नहीं मिला है ना। सो मुझे बहुत ही मज़ा आता है जब भी मैं सेट में, जब इस पूरे गेटअप में आता हूँ, मुझे एक बहुत ही अलग फीलिंग आती है। लगता है कोई कोई और इंसान बन गया मुझे। जो एक्टर को मज़ा आता है ना, एक एक्टर को कि कुछ और किरदार बनने का चांस मिलता है, तो वो एक फीलिंग आती है जो बहुत अच्छा लगता है। हम बात की जाए तो 90s के टाइम पे जो मूवीज़ और सीरियल्स होती थी वो काफ़ी ज़्यादा लाइक लॉन्ग रनिंग पीरियड में होती थी, लाइक काफ़ी टाइम तक चलती थी। लेकिन आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारी सीरियल है जो शॉर्ट पीरियड में ख़त्म हो जाती है। तो लाइक आज के टाइम पे आप इन चैलेंजेस को लाइक किस तरीके से देखते हैं एज एन एक्टर? अब वो तो मतलब हर शो की किस्मत होती है। उड़ने वाले शो जो नहीं चलते हैं वो पहले भी मतलब जो जिनको नहीं चलना होता है पहले भी नहीं चलते थे। चैनल का कॉल होता है, कितना टाइम चलाना है, नहीं चलाना है। थोड़ा पेशेंस शायद कम हो गई है, बट आई थिंक ये एक बहुत अच्छा बोल्ड स्टेप लिया है कलर्स ने, थोड़ा डिफरेंट, यंग, बहुत ही एनर्जेटिक शो बनाने का। एंड अब ऑडियंस, अब जो बोलते हैं ना, अब वतन तुम्हारे क्या, कौन सा गाना है वो, तुम्हारे हाथ साथियों। अब ये शो भी देखा जाए तो अब ऑडियंस के हाथ है साथियों। आप अगर इसको प्यार दोगे तो बहुत चलेगा। हमने जैसे ट्रेलर्स देखे और लाइक शो के बारे में सुना, ये शो जो काफ़ी कॉमेडी वाला रहने वाला है। तो लाइक कोई सा फन मोमेंट हुआ है अभी तक जितना भी शूटिंग हुई है उसके द्वारा? हाँ, बल्कि लेकिन क्या होता है ना, कॉमेडी मेरे लिए पर्सनली बहुत ही सीरियस चीज़ होती है। क्योंकि कॉमेडी करना, कॉमेडी में कॉमेडी एक बहुत ही सीरियस काम होता है एक्चुअली देखा जाए तो। करने के लिए, करने वाले के लिए ऑडियंस को हंसना चाहिए, लेकिन करने वाले के लिए बहुत सीरियस मेहनत का काम है, सीरियस काम है। आपको राइट अमाउंट ऑफ एक्टिंग करनी है, ना ज़्यादा ना कम। तो बट ओवरऑल बिकॉज इट्स अ फन शो। जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हो, जब रीडिंग की थी, जब राइटर्स ने सुनाया था, यंग राइटर्स हैं बहुत हमारे शो, बहुत ही अच्छे राइटर्स हैं, तो इतना हंसते थे हम कुछ लाइंस में, इतना हंसते थे कि, और हर बार ये बहुत अच्छा लगा। इस शो में अभी तक आपने जितना भी शूट किया है उसके अंदर से कोई आपकी एक आध ऐसा होता है ना कि हर किसी का एक पंच लाइन होता है, तो वो ऐसी कोई पंच लाइन है ऐसा कोई आपके लिए? पंच लाइन नहीं है।
यही है कि मेरा बेटा मुझे डैडजू बोलता है, तो जो कि एक डिफरेंट नाम है डैडजू, जो बहुत ही स्वीट क्यूट नेम है। अदरवाइज कोई पंच लाइन आज सच नहीं है, लेकिन हर बार मैं डिफरेंट किरदार में आता हूँ, डिफरेंट गेटअप में आता हूँ जी। इन अ वे यू नो, हर जब भी आप मुझे देखोगे मैं कुछ अलग ही गेटअप में हूँ जी। कैसी रही है शूटिंग एक्सपीरियंस, और जो भी इतने सारे कास्ट है, इतने सारे लोग हैं, तो सबके साथ बॉन्डिंग कैसी बनी है? बहुत अच्छी रही है। हमारे डायरेक्टर जो है राहिब, उन्होंने बहुत स्टार्टिंग में बहुत अच्छी एक क्या बोलते हैं प्रेप करके, अपना रिहर्सल्स करके बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग आई थिंक बनाई एक्टरों के बीच में, तो वो दिखती है वाइल शूटिंग ऑल्सो, वो दिखती है सब में जो बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छा। हमने देखा है कि ये सेट पे जैसे हम एंटर किए तो मुझे ऑनेस्टली बताओ तो मुझे अंधेरी का जो एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 है वो याद आ गया था। तो लाइक जब आप इस सेट पे विजिट के लिए आए, शूटिंग के लिए जब फर्स्ट आए थे, तो कैसा एक्सपीरियंस था और आपने सेट टूर देखा? एग्जैक्टली वही लगा कि मैं तो इसी एयरपोर्ट में आ गया हूँ। जैसे छोटे शहरों के एयरपोर्ट होते हैं ना, जहाँ लोग थोड़े कम होते हैं, क्योंकि जब पहले दिन में आया था कम लोग थे यहाँ जी। तो छोटे शहरों का एयरपोर्ट और लास्ट फ्लाइट के आसपास जब लोग बहुत कम होते हैं, वैसी वाली फीलिंग मुझे आ रही थी। और बहुत ही बढ़िया एयरपोर्ट बनाया, एकदम ऑथेंटिक है और बहुत अच्छा फील आता है, बहुत पॉजिटिविटी आती है उससे। एक्चुअली रियलिटी वाइब दे रही है, एकदम ओरिजिनल वाइब दे रहा है कि ऐसा लग नहीं रहा है कि हम कोई सेट पे आए करके। एग्जैक्टली। हमने अंदर का प्लेन चेक किया, प्लेन भी काफी इंटरेस्टिंग है। आप बल्कि अगर आप अपना वो अगली बार शायद वो भी मांगेंगे, बाहर एक आइडेंटिटी वाला भी बढ़ जाएगा, सबकी आइडेंटिटी मांगेगा। वही शायद ये सिक्योरिटी चेक है। सिक्योरिटी वाले डॉग्स भी लाएंगे जल्दी लोग। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक भी बनाया गया है पूरा। कभी कभी मैं इसके अंदर से आता हूँ, कभी कभी बाहर से आता हूँ, ऐसे देख कर सिखाया थोड़ा बिना सिक्योरिटी अपने मजे लेते हैं हम लोग। जब आपने अपने लाइफ में फर्स्ट फ्लाइट ली थी तो लाइक उसका एक्सपीरियंस क्या था, और आप पहली फ्लाइट से कहाँ गए थे? बहुत ही फनी एक्सपीरियंस था, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी 6 बजे के आसपास की, और जो उसका ऊपर का एसी होता है ना, उससे कुछ वो जो हवा आती है वो कभी कभी सवेरे सवेरे सफ़ेद धुएं जैसे लगती है। तो मैं देख रहा था, मुझे लग रहा था प्लेन में आग लग गई है, लेकिन किसी को पड़ा ही नहीं है। हम मेरी फट गई थी, मैं किसी को कुछ बोल ना पाऊँ, मेरी पहली फ्लाइट है और कोने में बैठा हूँ एकदम खिड़की के पास। तो मैं सोचा था अब यार आग लगी, कोई चिल्लाएगा तो कैसे भागूंगा। लेकिन सब आराम से सो रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे आधी नींद में आए हैं। मैं एयर होस्टेस के वो देख रहा हूँ कि तुम तो नोटिस करो बस आंखों से कोशिश कर रहा हूँ। सो इट वाज वेरी फनी। फर्स्ट फ्लाइट से आप कहाँ गए थे? मेरे ख्याल से दिल्ली टू बॉम्बे। ओके। मैं बताऊँ तो लाइक मेरी फर्स्ट फ्लाइट भी जब मैंने ली थी, यहाँ से मैं केशव जा रहा था सोमनाथ के लिए, तो लाइक मेरी फर्स्ट फ्लाइट का एक्सपीरियंस सेम आपकी तरह था कि लाइक हम फ्लाइट में बैठे और लाइक जैसे हमारे फ्लाइट ने टेक ऑफ की थी, जैसे ऊपर हम थोड़े ऊपर गए, पूरा फॉगी क्लाइमेट था, ऐसा लग रहा था कि हम बादलों के बीच में आ गए। तो कभी आपकी नाइट फ्लाइट का एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि डे फ्लाइट तो मैंने की, नाइट फ्लाइट मेरी बाकी है। नाइट फ्लाइट का तो क्या होता है, आप सो जाते हो, एक बार खाया पिया, अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट में हो तो खाया पिया तो सो जाते हो आप जी। तो ज़्यादातर मैंने इंटरनेशनल फ्लाइट से ली है। बॉम्बे इंडिया के अंदर नाइट फ्लाइट में काफ़ी मतलब मोस्टली वो लेट नाइट होती है, जब बॉम्बे वापस आ रहे हो लेट नाइट फ्लाइट, तो टायरिंग होती है थोड़ी, मतलब कोई लेट नाइट हो गया होता है। ज़्यादातर नाइट फ्लाइट ना हमेशा डिले होती है, आधा 1 घंटा डिले होती है। बट अच्छा एक्सपीरियंस है जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले आपने कौन से फॉरेन कंट्री में टूर किया था? थाईलैंड। और कोई ऐसी फॉरेन कंट्री डेस्टिनेशन जो आपकी बाकी हो? बहुत बाकी है, आधी दुनिया बाकी है जी। एक बकेट लिस्ट में हर किसी का होता है कि मुझे ये डेस्टिनेशन पे ज़रूर जाना है, जैसे मेरे को है कि यूके या फिर लाइक अमेरिका यूएसए जाना है, तो लाइक ऐसा कोई एक मेरा डेस्टिनेशन? एक्चुअली सही बोलूँ तो मैं तो अभी नॉर्थ ईस्ट भी नहीं गया हूँ इंडिया के। मेरा वो एक बहुत ही मुझे टिक करनी है डेस्टिनेशन। आपका जो शो का टाइमिंग है वो काफ़ी लाइक चैलेंजिंग रहने वाला है। लाइक एक तो सैटरडे संडे आ रहा है, ऊपर से रात को 11 बजे आने वाला है, तो लाइक आप किस तरीके से प्रिपेयर है इस शो को? वो आई थिंक देखने वाले तो किसी टाइम पे भी देखते हैं, एंड सेकेंडली ओटीटी में तो हमेशा आ रहा है, तो आप आजकल तो वैसे भी लोग ओटीटी में ज़्यादा देखते हैं। सो आई थिंक और यूथ जो है हमारा जो, और वीकेंड में सैटरडे नाइट की तो कोई थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं है, लोग लेट तक जगे रहते हैं। मेन थिंग इज आई थिंक अगर पब्लिक शो पसंद करती है ना तो टाइम निकाल के देख लेती है जी, जब भी देखें। लास्टली हमारे प्यारी सी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहिए नए शो को लेकर? मैं ये कहूँगा कि हमारा शो आ रहा है ज़्यादा मत उड़,
सैटरडे संडे रात के 11 बजे कलर्स चैनल पे। बहुत अच्छा शो है, बहुत फनी है, बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत यंग है, बहुत स्पोर्टी है। एंड प्लीज़ वॉच इट, प्लीज़ उसे देखिएगा एंड प्लीज़ ब्लेस अस। Thank you so much, sir, giving a special time to our channel, Cine. थैंक यू। Thank you.